عام انتخابات 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई अशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर फैसला करेगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। कुछ दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और इस्तेकाम पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम गुंडी कहते हैं हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। पीटीआई का सीसीआई के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इन्हिराफ है। आइन दो टोक अंदाज में 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद बनाता है। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। फिरदौस आशिक आवान बोली इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला लगता है। निगरान काबीना में हमें मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कानून बुलडोज करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। आइन में है कि सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील करे तो सदर ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। आबिद जुबैरी ने कहा सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 के शेख 5 के तहत 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं हुकूमत ने आइन के तहत कौमी असम्बली तहलील की, अब इस सदर इलेक्शन की तारीख देने के मुजाज नहीं, इख्तियारात इलेक्शन कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए गए। एडवाइस सदर को भेजी गई, दस्तखत हो गए, अब सदर मुमलिकत खामोशी इख्तियार करेंगे। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीरों से हल्फ लिया। शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना, सरफराज भुट्टी दाखिला, मुर्तजा सोलंकी ने इत्तलात व नशरियात का कलमदान संभाल लिया। जलील अब्बास ज़ैलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा बन गए। मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत के वजीर मुकर्रर, अहमद इरफान असलम कानून और मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद अली तवानाई और पेट्रोलियम के अमूर देखेंगे। सनतकार एजाज कौहर को तिजारत, डॉक्टर उमर सैफ को IT के कलमदान दे दिया गया। शाहिद अशरफ ताड़ मवासलात, समी सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, खलील खारिज इंसानी हुकूक, अनीक अहमद मजहबी अमूर और जमाल शाह ने सकाफत का कलमदान संभाल लिया। अनवरुल हक काकड़ ने अपनी टीम में 9 मुशीरों मुआवनीन खुसूसी को भी ले लिया। आहद चीमा, एयर मार्शल रिटायर फरत हुसैन, मिशाल मलिक, जवाद सोहराब मलिक, वाइस एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सईदा आरफा जहरा शामिल। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। जनावाला में तौहीन मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोनों सके भाई हैं। मुलजिमान वाक़े के फौरन बाद गुजरावाला फरार हो गए थे। जलाओ घेराव का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाया, गिरजाघर पर हमले के लिए उकसाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मुज़ाहिमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 19 मुलजिमान समेत गिरफ्तार 128 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हफ्ते को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस ने 24 घंटों में मरकजी मुलजिमान को हिरासत में लिया। उम्मा मशाइख आज यौम अमन का ऐलान करें। उलमा कराम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इश्तियाल को रोका और पूरे पंजाब में अमन रहा।
قرآن پاک کی بے حرمتی اور اقلیتوں پر ظلم کے ملزمان کے کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ جنرل جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف نے جنرل ثانیہ کو افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، تمام شہری بلا تفریق مذہب جنس ذات ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر نے ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب میں کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، ملک کی ترقی خوشحالی اور امن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے آدھے سچ جھوٹ غلط معلومات میں فرق کو سمجھیں۔ آرمی چیف کا قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور، پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے پر نوجوان انٹرنیز کو سراہا۔ انٹرنشپ پروگرام میں مختلف جامعات کے 370 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کوشش کی وہ بڑی پلان کر کے کی کہ تاکہ پورے ملک میں آگ لگ سکے، ہمارا آپس میں اتحاد کو خراب کرے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے 3-4 دن کے اندر میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کو ویسے کا ویسا ریسٹور کرنا ہے جیسے تھا۔ جرانہ واقعہ ملک بھر میں آگ لگانے کی منصوبہ بندی تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا جو نقصان ہوا اسے 4 دن کے اندر پورا کریں گے، ہم سب مل کر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بشپ ندیم کامران نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آرچ بشپ سیبسٹین نے کہا ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم 96% مسلم بہن بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں، کوئی مسیحی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا تو دور، اس بارے میں کچھ کہنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا چیلنج مذہبی یگانگت پیدا کی جائے، یہ چرچز کو جلا دینا، یہ کیا کسی مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قوت نافذہ کے ذریعے ان مسائل کو روکا جائے۔ گرجا گھروں کو جلانا مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد کی AY نیوز سے گفتگو، کہا سب سے بڑا چیلنج تو مذہبی ہم آہنگی ہے، قتل و غارت کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہم جڑاوالا واقعے پر شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں، حکومت اس واقعے میں ہونے والے نقصان کو پورا کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کا شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ، کہا اسلام عبادت گاہوں مذہبی شعائر کے احترام کا درس دیتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان بولے جڑاوالا واقعے کے ذمہ دار ملک و ملت کے دشمن ہیں، حکومت متاثرین کے نقصانات کی تلافی کرے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کا اجلاس، مولانا مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت اجلاس میں قائدین کے ثانیہ جڑاوالا پر گہری تشویش کا اظہار، مسیحی برادری کے بستی کا نظر آتش کرنے کی پرزور مذمت، واقعات کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے دیا۔ بیانات میں کہا بروقت قانونی کارروائی کی جائے تو بہت سے سانحات سے بچا جا سکتا ہے۔ چیئرمین PTI کے بھانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت منتقل، پولیس کا کہنا ہے حسان نیازی کو کوئٹہ سے راولپنڈی منتقل کیا کہ حسان نیازی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ سٹنگ ہوئی، ٹائمنگ کا تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس گھڑی تھی نہیں، سیل سائز چھوٹا ہے، سہولیات تو جس طرح آپ کو پتہ ہے سہولیات کا فقدان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ چیئرمین PTI سے اٹک جیل میں عمیر نیازی ایڈوکیٹ کی ملاقات، عمیر نیازی نے بتایا چیئرمین PTI کا سیل چھوٹا ہے، سہولیات کا فقدان ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل ملاقات سے متعلق عدالت کا حکم نہیں مان رہے، 180 سے زائد مقدمات ہیں لیکن وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں، لیگل ٹیم سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت درخواست دے گی۔ عدالت آرڈر میں اڈیالہ جیل لکھا ہے لیکن اٹک میں رکھا ہوا ہے۔
anybody held in detention should be affronted human rights consistent with international law, and that continues to be the case here. I will let Pakistan speak about any other details as it relates to Imran Khan's case. पाकिस्तानी शराकतदार कैदियों के इंसानी हुकूक का एहतराम करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले में भी यही पैगाम है। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से मजीद बात पाकिस्तानी शराकतदार कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल कहते हैं पाकिस्तान की बुरी हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर हैं। जस्टिस मकबूल बाकर सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध के निगरान वज़ीर आला से रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। सुबह दोष होने वाले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। नामों पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तिलाफात सूबाई सदर सालिह भौतानी ने वज़ीर आला का पेश करदा अली हसन बरोही के नाम पर एतराज़ कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला ने मुशावरत नहीं की, पार्लियामेंट कमेटी के पास आज का दिन है, फैसला ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन के जानिब पंजाब की निगरान हुकूमत को वार्निंग। निगरान सूबाई हुकूमत बड़े इक़दाम से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को खत वाज़ेह कर दिया। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाना है। डिप्टी कमिश्नर ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसीज दे रहे हैं। यह काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन तवक्को करता है निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता मंदियाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मुल्क में आम इंतखाबात के मामले में गुफ्तगू पर की गई। सरबराह पाक फज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्लूम की मुलाकात। आलमी सूरत हाल और नए उभरने वाले इलाक़ाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। हवाबाजी और दिफाई शोबाजात में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने कहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ सिफारतकारी, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी सफ़ीर के तरबियती शोबे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए किरदार अदा करने के यकीन दहानी। पाक फ़ज़ाई के पेशेवराना महारत को सराहा। कराची में डालमिया कब्रिस्तान करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। 3 अफराद जाम भाग, 1 जख्मी। जाम भाग अफराद की शिनाख्त सिपाही उमैस, शाहनवाज और नसीम के नाम से हुई। जख्मी कार ड्राइवर रोशनदीन की हालत तशवीशनाक। मुतवक्की नसीम 5 बच्चों का बाप और डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर था। जाम भाग पुलिस एहलकार उमैस थाना जमशेद क्वार्टर में तैनात था। कायदपुर में 10 साल घरेलू मुलाजमा का मुबैना कातिल मुलजिम पीर असदुल्ला शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्ची की मौत जिस कमरे में हुई उसे क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची की कब्र को शाये की इजाज़त दे दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश के सैंपल लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह की सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच से हिफाजती जमानत मंजूर। हाफिज नईमुर रहमान ने जाली पीर को लटकाने का मुतालबा कर दिया। कहा रानीपुर में जाली पीर ने बच्ची को मार दिया। पीपल्स पार्टी इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी। बोले कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि एक और नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। और वज़ीर आला सिंध से सवाल हुआ तो हंसते हुए कहते हैं लाहौर में भी होता है।
सीना साहब जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्विस एक और मुलजिम मुनव्वर महर गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गए। जान मोहम्मद महर कत्ल केस में 12 मालूम और 3 नामालूम अफराद नामजद हैं। जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ उमरकोट में सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ी कातलों की गिरफ्तारी के लिए दादू में एहतजाजी मुजाहरा। शिकारपुर में भी सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। घोड़की में भी सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा। ग्राउंड रियलिटी ये है ना कि आप गटर के ढक्कन लगाते हैं, वो हीरोइनची आता है उठा के ले जाता है, और हम शहरी वीडियो बनाते हैं और कोई फेसबुक पे डालता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुपों पे डालता है, कोई ट्विटर पे डालता है। भाई कोई 15 कॉल कर लो, कोई खुद उसको रोक लो यार कि ये ना करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कराची में खुल रहे गटर मासूम जिंदगियों के लिए मौत का मुंह बन गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हम गटरों पर ढक्कन लगाते हैं, हीरोइनची चोरी कर लेते हैं। शहरियों को चाहिए सिर्फ वीडियो ना बनाएं, पुलिस को चोरी के इतला भी दें। गजाब टाउन में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने आज से पूरे कराची में गटर के ढक्कन लगाने का वादा कर लिया। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सुबह से काम शुरू कर देंगे, 1 महीने में खुले मैन होल्स बंद कर देंगे। रियाद में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हमनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुसैन अमीर अब्दुल्ला नहयान ने कहा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 के लिए ईरानी हिमायत का शुक्रिया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो से हम्बनटोटा पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। लाहौर से कोलंबो प्रवास के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने केक काटा, खुद खाया, दूसरों को भी खिलाया। लंका प्रीमियर लीग में मसरूफ दूसरे खिलाड़ी भी हम्बनटोटा में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाक अफगान 3 मैच की वनडे सीरीज़ मंगल से हम्बनटोटा में शुरू होगी। एशिया कप में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट आते ही छूमन तक। ग्रैंड स्टैंड के 87,000 और 36,285 वाले तमाम टिकट्स बिक गए। जनरल इंक्लोयर के 8,700 वाले भी सिर्फ चंद टिकट बाकी। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को और हसन अली की टीम लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई। दम्बुला ने गोल टाइटंस के खिलाफ पहला क्वालिफायर 4 विकेट से जीत लिया। शिकस्त के बावजूद गोल के पास फाइनल में जाने का एक और मौका। हफ्ते को दूसरे क्वालिफायर में कैंडीज से मुकाबला होगा। कैंडीज ने शुएब मलिक की जाफरा किंग को हरा कर इवेंट से बाहर कर दिया। मोहम्मद हारिस ने 49 गेंदों पर 79 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। लीग के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।